हेलो क्लास 10 क्या हाल चाल आप सभी के। सभी बच्चे परेशान थे। जिन बच्चों को कंपार्टमेंट और जो बच्चे इंप्रूवमेंट का एग्जाम देने वाले हैं, बहुत से बच्चों कंपार्टमेंट वालों की तैयारी नहीं हो पाई है। तो इस वीडियो में बताऊंगा उनको कि कौन से ऐसे चैप्टर्स है, कौन से ऐसे टॉपिक्स है जिन्हें वो अच्छे से कर ले। कंपार्टमेंट है, जो अपनी कंपार्टमेंट है वो क्या क्या हो सकती है, क्लियर कर सकते हैं आसानी से। ठीक है बच्चों, इस वीडियो में बहुत ध्यान से देखना। सबसे पहले मैं आपको मार्किंग स्कीम बताऊंगा, कौन से चैप्टर कितनी वो आपको पता होगी, तब भी मैं एक बार रिमाइंड करवा रहा हूँ। और फिर उसके बाद मैं आपको चैप्टर्स बताऊंगा, फिर बताऊंगा एग्जाम पैटर्न कैसा होगा, आपका क्वेश्चन पेपर का पैटर्न कैसा होगा। फिर उसके बाद बताऊंगा कौन कौन से चैप्टर है मेरे अकॉर्डिंग इजी, मीडियम और हार्ड, और उस हिसाब से आपको प्रिपरेशन करनी है। आपको कुछ नहीं, अभी 5-6 दिन है, बहुत अच्छा कर सकते हो, डरने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत से बच्चे डरे हुए हैं कि कैसे होगा। अगर आपको कोई भी उससे रिलेटेड हेल्प चाहिए, अपने कंपार्टमेंट रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कुछ भी टॉपिक, तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं आपको डायरेक्टली सेंड कर दूंगा कि ये टॉपिक्स, ये चैप्टर है जिन्हें आप कर लो और कैसे आपको पेपर को प्रेजेंट करके आना है, तो जिससे कि आप पास हो सको। ठीक है, आपका कंपार्टमेंट क्लियर हो जाए। ठीक है बच्चों, तो आओ देखते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले कि आपके जो क्लास 10 के चैप्टर वाइज वेटेज कैसा होगा। वेटेज के मतलब कि आपको जो कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का है। जो सबसे फर्स्ट चैप्टर है, रियल नंबर वो कितने का, 5 to 6 मार्क्स का, 6 मार्क्स मान लो इससे पूरा, और ये 20 मार्क्स का होता है। अब आपको मैं बता देता हूँ, 80 में से आपको पास होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए, 27 मार्क्स चाहिए, है ना। 100 में से आपको कितने चाहिए, टोटल 33 में। ठीक है, 33 मार्क्स चाहिए। तो 33 कैसे चाहिए, 33 होने चाहिए आपके प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी, प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी। प्रैक्टिकल मान लो आपके 18 आए हैं, तो थ्योरी में आपको 15 लाने, 16 लाने हैं। सिर्फ ये पास होने का क्राइटेरिया बता रहा हूँ, जिन बच्चों की कंपार्टमेंट थी उसके लिए बता रहा हूँ, जो बच्चे लटके हुए हैं और आगे आर्ट्स या कॉमर्स लेके अपना और फ्यूचर स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, बट किसी कारणवश वो चाह रहे हैं कि बस उनका मैथ किसी तरह क्लियर हो जाए और आगे की पढ़ाई बहुत अच्छे से और तन मन धन से करेंगे। ठीक है, अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, 6 मार्क्स का होगा आपका। ज्योमेट्री, ट्रायंगल और सर्कल 14 से 15 मार्क्स के आएंगे। तो ये तो आपको देखना ही नहीं यार, जिन बच्चों की कंपार्टमेंट है, सीधी सी बात है, उनको इन चैप्टर में होगा, बट डाउट होगा। बट ये चैप्टर कुछ ऐसे है, इसमें कुछ रटी रटाई चीजें हैं, कुछ लिमिटेड चीजें हैं जो कि आती आती हैं। अगर आप उन्हें एक बार वो थोड़ा रटने की कोशिश या थोड़े कुछ स्टेप्स लर्न करने की कोशिश करेंगे, तो आसानी से हो जाएगा। ठीक है, फिर मेंस्ट्रुएशन पे आ जाओ, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम एरिया रिलेटेड टू सर्कल, कितने मार्क्स का, 10 मार्क्स का आएगा। ये अच्छा चैप्टर है, इसमें आप फॉर्मूलाज को अच्छे से याद कर सकते हो। कंबाइन वाले आएंगे, जैसे 9th में अलग अलग शेप्स के आते हैं, इसमें कंबाइन शेप्स का आएगा, तो वो आप अच्छे से कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो इसमें फॉर्मूला, फॉर्मूले पे अच्छे से ध्यान देके, अगर फॉर्मूला भी लर्न कर लिया, छोटे मोटे टॉपिक्स लिख दिए, या जो कुछ समझ में आ रहा है उनकी वैल्यूज लिख दी, तो मे बी उसमें आपको हाफ या 1 मार्क्स मिल जाएगा। ठीक, स्टैटिक एंड प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा इजी चैप्टर, सबसे ज्यादा स्कोरिंग, और लिमिटेड चीजें आती है इसमें से। आपको इसमें से लिमिटेड ही चीजें पूछी जाएंगी, कि ये नहीं है कि कुछ भी दे दिया आउट ऑफ सिलेबस। इससे इन चैप्टर से केस स्टडी भी आते हैं, 5 to 6 मार्क्स के। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं। ठीक, अब आपका जो पेपर पैटर्न कैसा होगा, 80 मार्क्स का तो आपको पेपर आएगा, आपको पता है अच्छे से। 1 मार्क के 20 क्वेश्चन आते हैं। आपको पास होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए, 15। जिसके बच्चे के 16 आए हैं उसे कितने चाहिए, 17 मार्क्स चाहिए। जिसके बच्चे के प्रैक्टिकल में 15 है उसे कितना चाहिए, 18 मार्क्स चाहिए। बस पास होने का क्राइटेरिया बता रहा हूँ, इंप्रूवमेंट की तो अलग बात है। जिस हिसाब से बच्चे ने तैयारी करी होगी, तो उनको इंप्रूवमेंट में भी अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। ठीक, अब 2 मार्कर के 8 क्वेश्चन आपको देखने को मिले, 3 मार्कर के 15 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 4 to 5 मार्क्स जो रिमेनिंग मार्क्स है ना, जो रिमेनिंग मार्क्स है वो 4 to 5 मार्क्स और केस स्टडी और कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो अभी आपको क्या करना है, 1 मार्कर, 2 मार्कर, 3 मार्कर, ये 3 क्वेश्चन देखना है। यही हो रहा है, जोड़ लो, 43 मार्क्स के हो जा रहे हैं। ठीक, 43 मार्क्स के ये आपको हो जाएंगे। ठीक, तो और बाकी बचे कितने, 27 बचे, है ना। 20 कितने, 37 बचे, 37 मार्क्स आपको जो आउटर से आएगा, जैसे कि केस बेस्ड, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी। ठीक है बच्चों, तो यार देखो, डरने की कोई जरूरत नहीं है। आपको एमसीक्यू, कुछ बेसिक क्वेश्चंस है, कुछ बेसिक टॉपिक्स है, वो आप अच्छे से कर लोगे, तो मे बी आपका जो कंपार्टमेंट है वो क्लियर हो जाएगा बाई एनी आउट। कोई बच्चा नहीं होगा जिसका कंपार्टमेंट रुक जाए। ठीक है, जो बच्चा वही बच्चा होगा जो बिल्कुल कुछ भी लिख के ही नहीं आएगा ना, कुछ भी लिख के ही नहीं आएगा, उसी की कंपार्टमेंट अब दोबारा आ सकती है। और एक चीज और बता दूं, जो कंपार्टमेंट का लेवल होता है वो थोड़ा सा नॉर्मल एग्जाम से टफ होता है, या कह दो अपर लेवल का होता है, जिसमें बच्चे को थोड़ी और अच्छे से तैयारी करनी होती है। ठीक है बच्चों, पर डरने की कोई बात नहीं है। अब आगे देखते हैं। सबसे पहले इजी चैप्टर्स मैंने 3 बनाए, इजी, हार्ड, मीडियम। अपने अकॉर्डिंग बनाया, आप अपने अकॉर्डिंग अरेंज भी कर सकते हो।
तो सबसे पहला स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी आपके 11 मार्क्स कैरी करेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 6 मार्क्स करेगा, एपी आपको 5 मार्क्स कैरी करेगा, ठीक है। इसमें भी कुछ 3 ही फॉर्मूले बेस्ड है, 3 फॉर्मूले पे सारी एक्सरसाइज खत्म है जो आप अच्छे से कर सकते हो। एरिया रिलेटेड टू एक एक्सरसाइज है, 14, 15, 16 क्वेश्चन होंगे, जो भी होंगे आप वो अच्छे से कर सकते हो। ये भी 4 to 5 मार्क्स कैरी करता है यार, एमसीक्यू में भी आ जाता है। एरिया रिलेटेड टू फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इसको इजी में रखा है। ये अगर आप 5 चैप्टर भी कर लेते हो ना बचे हुए 4-5 दिन में, तो यार ये बहुत अच्छे से आप अपना कंपार्टमेंट क्लियर कर लोगे और आगे की पढ़ाई अच्छे से स्टार्ट कर पाओगे, ठीक है। दूसरा मैंने रखा है मीडियम में। मीडियम में क्या है, रियल नंबर, पोलिनोमियल्स, पेयर लीनियर इक्वेशन, ये 3 चैप्टर भी इजी है, ये देख लो आप, 6 मार्क्स का है। ये मीडियम चैप्टर है यार, आप मैं कह रहा हूँ कंपार्टमेंट में आप और भी अच्छे मार्क्स ला सकते हो, अच्छे नंबर लेके आ सकते हो। जो कंपार्टमेंट वाले, इंप्रूवमेंट वाले तो कर ही सकते हैं। जिनने बेसिक से स्टैंडर्ड से बेसिक करवाया तो उन्हें एनसीईआरटी को अच्छे से फॉलो कर लेना है। एनसीईआरटी पहले पूरी खत्म करनी है, उसके एग्जाम्पल करने हैं, उसके बाद क्वेश्चन करने हैं। 4-5 दिन बचे हुए हैं, अच्छे से तन मन धन से मेहनत कर लो, पास हो जाओगे और अपनी आगे की पढ़ाई बहुत अच्छे से कर पाओगे। इसलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ इस बात को वीडियो में कि मन में बैठा लो, या तो 4-5 दिन मेहनत कर लो, या तो फिर भाई पूरा 1 साल टाइम देना, नेक्स्ट ईयर फिर से कंपार्टमेंट का एग्जाम देना, या पूरे साल पढ़ाई करना। फिर देख लो आप अपने सारे दोस्तों से पीछे हो जाओगे। अगर अपने दोस्तों के साथ पढ़ना चाहते हो, उन्हीं की क्लास, उनके साथ क्लास में बैठना चाहते हो फिर से, तो यार ये 4-5 दिन है, प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे कि आप बहुत अच्छे से इसको मेहनत करके कंपार्टमेंट अपना किसी तरह से क्लियर कर लो। चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, उसकी अलग अलग स्ट्रेटेजी है, कोई बड़ा गेप नहीं है पास होना, ठीक है बच्चों। ठीक, अब हार्ड चैप्टर मैंने डाला है ट्रायंगल, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ये चीजें डाली, हार्ड नहीं है, पर जिन बच्चों कंपार्टमेंट कंपेरिजन उसके हिसाब से मैंने ये बनाया है, ठीक है। वैसे बच्चों के लिए कोई हार्ड नहीं है, सारा अच्छा लेवल है। अब इसको एक स्ट्रेटेजी क्या है, सबसे पहले आपको इजी चैप्टर्स करना है, फिर मीडियम चैप्टर्स पे आना है, फिर हार्ड चैप्टर्स पे आना है। नहीं हो रहा, इजी इजी कर लो यार, बस इजी वाले को आप अच्छे से निपटा दो, फिर मीडियम वाले पे आ जाओ। अगर हो पा रहा है तो ठीक है, नहीं इजी चैप्टर करो, सैंपल पेपर सॉल्व करो, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पेपर उठाओ और जितने क्वेश्चन है लगा डालो अच्छे से। लिखने की अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, लिखने की बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लेना। जिन बच्चों को पेपर प्रेजेंटेशन नहीं पता है, पेपर प्रेजेंटेशन देख लेना कि कैसे, जब आप सैंपल पेपर उठाओगे ना, सैंपल पेपर में आपको दिखेगा कि कोई भी एक क्वेश्चन को लिखने की स्टेप मार्किंग होती है, तो कितने स्टेप तक लिखते हैं तो क्या मार्क्स हमें मिलते हैं बच्चों, वो आपको देख लेना है बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। उसका बहुत ध्यान रखना है, आपको क्वेश्चन आए ना आए, पर आपको स्टेप मार्किंग और पेपर प्रेजेंटेशन को बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग रखना है, ठीक है। ठीक है बच्चों, इतनी बातें आ गई होंगी समझ में, ठीक है बच्चों। इस वीडियो में जो भी मैंने बताया उसको बहुत ध्यान से रखना। अगर आपको कोई भी रिलेटेड इशू है, कोई भी अपने एग्जाम रिलेटेड इशू है और आपके एडमिट कार्ड आ गए हैं, एडमिट कार्ड अपने स्कूल से जाके आप ले लीजिए और अपना लोकेटेड सेंटर देख के अपने से तैयारी कर लीजिएगा, ठीक है बच्चों। इस वीडियो में इतना ही है, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप तैयारी बहुत जोर शोर से करोगे और अपना कंपार्टमेंट मुझे क्लियर करके दिखाओगे। थैंक यू बच्चों।